अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खुशबाश मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक अपनी अमान में आपको हमेशा हमेशा रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की लेटेस्ट न्यूज़ किसके मुतालिक है? आज की लेटेस्ट न्यूज़ है हमारे मिज़ाहिया और बहुत ही हरदिल अजीज़ एक्टर उमर शरीफ के बारे में। उमर शरीफ को तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि हिंदुस्तान इंडिया का भी बच्चा बच्चा जानता है, और अब तो पूरी दुनिया में ही तकरीबन फेमस हैं। जहाँ जहाँ हिंदी और उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी बहुत फेमस हैं कि वहाँ भी इन्हीं के ड्रामों की वजह से लोगों ने उर्दू और हिंदी बोलना सीख ली है। तो हम उमर शरीफ के मुतालिक कुछ लेटेस्ट न्यूज़ देना चाह रहे हैं जो कि अच्छी नहीं है, लेकिन सुनाना हमारा फ़र्ज़ है। आपको अपडेट्स करते रहना हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए हम आपको ये न्यूज़ भी सुना दें कि उमर शरीफ इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं। ना सिर्फ क्राइसिस में हैं बल्कि बहुत ज़्यादा बीमार भी हैं। हुआ क्या है, चलें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें पहले इनके बारे में। वो ये कि उमर शरीफ जो है रणछोड़ लाइन में पैदा हुए, वहीं पर बहुत छोटी सी उम्र में उन्हें स्टेज ड्रामे देखने का बहुत शौक था और वो ये सोचते थे काश मैं एक्टिंग करूं। और वो इतनी अच्छी एक्टिंग गलियों में करते थे, ड्रामे बनाते थे कि लोग उनको पसंद करते थे, सब लोग उनके मोहल्ले के। वहीं पर एक थिएटर था जहां पर वो एक दफ़ा ड्रामा देखने गए तो पता चला कि एक मेन कैरेक्टर जो ड्रामे का था, स्टेज ड्रामे का, वो नहीं आ सका। तो उस जगह पर उमर शरीफ को ऑफर की गई। लोगों ने कहा कि ये लड़का गलियों में बहुत अच्छा खेलता है, अगर हम इसे ऑफर करें तो ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। जब उमर शरीफ को बुलाया गया तो उमर शरीफ बिल्कुल नहीं घबराए, क्योंकि वो तो वैसे ही गलियों में काम करते फिरते थे, शौकिया। उन्होंने आके स्टेज पे जो परफॉर्मेंस दी, सबने इतनी क्लैपिंग की कि फिर नेक्स्ट टाइम जब भी लोगों की डिमांड होती थी उमर शरीफ ही होते थे। और फिर वो तरक्की की मंजिलें तय करते 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 हमारे सबके हर दिल अजीज बन गए और सभी उनको पसंद करने लग गए। उनके ड्रामे बहुत ज़्यादा, उस ज़माने में जिस ज़माने में उनके ड्रामे चले, उस ज़माने में पाकिस्तान में सिर्फ इंडियन फिल्में चलती थी जिनको लोग शौक से देखते थे। लेकिन जब इनके ड्रामे आते थे तो वो इंडियन फिल्मों को भी नहीं पूछते थे। यहाँ तक कि वीसीआर का दौर था, वीसीआर में भी जब कैसेटें मंगवाई जाती तो उमर शरीफ के ड्रामों की मंगवाई जाती थी। उस जमाने के फेमस ड्रामे थे बकरा किस्तों पर, बुढ़ा घर पर है, जो कि जिन्होंने टॉप रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। और उमर शरीफ की तो बात ही और थी। फिर उन्होंने फिल्में भी शुरू कर दी और वो अपने बलबूते पे आगे बढ़ रहे थे। उनके ऊपर कोई सिफारिश, कोई सोर्स का हाथ नहीं था। बढ़ते बढ़ते वो फिल्मों तक पहुंच गए। फिल्में उन्होंने डायरेक्ट भी की, प्रोड्यूस भी की और एक्टिंग भी की। सभी काम एक साथ कर रहे थे और फिल्मों में भी बहुत ज्यादा इज्जत कमाई उन्होंने। पैसा तो कमाया ही कमाया, इज्जत बहुत कमाई। अच्छा, अब उमर शरीफ की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं, घरेलू जिंदगी की बात कर लेते हैं। उमर शरीफ ने 3 शादियां की। उमर शरीफ की जो पहली बीवी थी वो उनकी हमसाई थी, यानी पड़ोसन थी, और उनकी अम्मी ने उनकी शादी की थी कि ये लड़की बहुत अच्छी है और तुम्हारा उम्र भर साथ देगी। तो उमर शरीफ ने खुश होकर शादी कर ली। लेकिन जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनको शकीला कुरैशी पसंद आ गई, जो कि उस जमाने की हीरोइन थी। और शकीला कुरैशी से थोड़े दिन अफेयर चलने के बाद उनकी शादी हो गई। क्योंकि उमर शरीफ एक अच्छी फैमिलीज थे, पर्दादार फैमिलीज थे, तो उन्होंने शकीला कुरैशी से कहा कि आपको फिल्म लाइन छोड़नी पड़ेगी और मेरे लिए एक्टिंग को खैर बात कहना पड़ेगा। लेकिन शकीला कुरैशी और उनमें थोड़ी सी ठन गई। तो बाद में वही हुआ जो हमेशा होता है फिल्म लाइन में कि 3 साल बाद शकीला कुरैशी को डिवोर्स हो गई। उमर शरीफ ने उनको तलाक दे दी। उसके बाद उनकी तीसरी शादी हुई जरीन गजल से, जो कि स्टेज आर्टिस्ट थी, बहुत खूबसूरत थी, कम उम्र भी थी, उमर शरीफ की तो बेटी के बराबर थी। लेकिन क्योंकि जरीन गजल ने खुद उनको ऑफर की थी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और जाहिर है वो खूबसूरत थी, बहुत प्यारी सी थी, अच्छी थी, और उन्होंने उनकी डिमांड भी पूरी की कि मैं शादी के बाद ड्रामे वगैरह छोड़ दूंगी, सिर्फ घर संभालूंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। शादी के बाद उन्होंने ड्रामे वगैरह छोड़ दिए, सिर्फ घर संभाला। और बकौल उमर शरीफ के वो उनको बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाकर देती थी, तो एक अच्छी वाइफ साबित हुई। तो ये थी इनकी हिस्ट्री, कुछ घरेलू। जाहिर हमें बताना इसलिए भी ज़रूरी था कि जो पर्सनल लाइफ है उससे मुतालिक ये न्यूज़ है, तो उसी का मैं बताना चाह रही हूँ कि जो इनकी तीसरी बीवी थी जरीन गजल, उनको अभी तक उमर शरीफ ने कोई मकान वगैरह खरीद के नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, मैं भी चाहती हूँ अपना फ्यूचर सेट रखूँ और बच्चे भी हमेशा सेफ रहें, उन्हें ये पता हो कि हमारे सर पर छत है,
तो लिहाजा जिस तरह आपने पहली बीवी को छत दी है, मकान दिया है, सेफ्टी दी है, मुझे भी वही कुछ चाहिए मकान की सूरत में। तो उमर शरीफ ने 2016 में ज़रीन गज़ल के लिए लोन लेकर अस्करी 4 में एक अपार्टमेंट लिया और वो बहुत महंगा अपार्टमेंट था और वो उमर शरीफ ने लिया, लेकिन नाम उन्होंने अपने किया। ज़रीन गज़ल से तो उन्होंने कहा कि मैं आपके नाम करूंगा, लेकिन नाम उन्होंने अपने कर लिया। अब ज़रीन गज़ल के क्योंकि उनके भी 2-3 बच्चे हैं और पहली वाइफ के भी 2-3 बच्चे हैं, तो ज़रीन गज़ल ने कहा कि मुझे अपने बच्चों के लिए सेफ्टी चाहिए और उन्होंने मकान यानी फ्लैट ले लिया और काफ़ी महंगा लिया, लेकिन उनके नाम नहीं किया। तो ज़ाहिर एक औरत थी, उनको अपनी परवाह भी थी कि पहली वाली को मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिला। उसके बाद ये हुआ कि उमर शरीफ की बेटी जो थी दीबा, उनकी डेथ हो गई। कुछ किडनी का प्रॉब्लम था उनके साथ, तो उस चक्कर में उनके ऑपरेशन वगैरह हुए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो उमर शरीफ क्योंकि अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, थोड़ा सा दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। यानी जब उन्हें प्रोग्राम्स वगैरह में बुलाया जाता था, स्टेज शो में बुलाया जाता था, तो उनके बोलने के अंदाज से ही पता चल रहा होता था कि वो अपने दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं और दिमाग उनका कंट्रोल में नहीं है। तो ये चीज़ें तो वाइफ को बहुत जल्दी पता चल जाती हैं। तो जाहिर सी बात है ज़रीन गज़ल भी उनकी वाइफ है, उनको पता चल चुका होगा और उन्होंने उससे मौके से फ़ायदा उठाना चाहा, क्योंकि उमर शरीफ जिस बीमारी में मुब्तला थे उसका नाम है डिमेंशिया। उस बीमारी में ये होता है कि शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी थोड़ी देर के लिए इंसान अपनी याददाश्त खो बैठता है। वो पहचानता ही नहीं मैं कौन हूँ, ये कौन है, सामने मेरी वाइफ है, कौन है मेरे बच्चे, वो किसी को नहीं पहचानता। उसका ही फ़ायदा उठाते हुए ज़रीन गज़ल ने वो जो फ्लैट्स के डॉक्यूमेंट्स थे उस पर साइन करवा लिया और अपने नाम करवा लिया। और जब उन्होंने बेचने की कोशिश की तो उसी असना में उमर शरीफ की याददाश्त वापस आ गई। यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है ना, तो बाद में वापस तो आ जाती है, पता चल जाता है। थोड़ी देर के लिए इंसान दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है, फिर आ जाता है। इस बीमारी में ऐसा ही होता है और डरा डरा सा बंदा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है, ऐसा लगता है इसे कोई मार देगा, यानी खतरे की हालत में रहता है 24 घंटे। तो जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा ये इन डॉक्यूमेंट्स में मेरे साइन कैसे हैं? तो ज़रीन गज़ल ने कहा कि आपने साइन तो खुद किए हैं और मेरे नाम किया है फ्लैट। खैर उन्होंने इस बात को एग्री कर लिया, क्योंकि वो ज़ाहिर उस टाइम पे तो भूले हुए थे। जब उन्हें ये पता चला कि ज़रीन गज़ल ये फ्लैट बेचना चाह रही हैं, क्योंकि उसके ठीक ठाक अमाउंट मिलना था, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे साथ कोई साजिश की गई है। और उसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ पर्चा काट दिया या केस शुरू करवा दिया अदालत में। और अब अदालत में उनके खिलाफ केस चल रहा है। लेकिन हमें अफसोस इस चीज़ का है कि उमर शरीफ जो कि बहुत ही अच्छे हर दिल अजीज हमारे कॉमेडियन थे, तो वो इस तरह उनके साथ ये बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, उनको तो बहुत अफसोस हुआ। अब आगे देखते हैं कि अदालत क्या फैसला करती है और आगे उनकी जो थर्ड वाइफ है उनके साथ उनके कैसे ताल्लुकात रहते हैं। तो हम उसकी न्यूज़ भी आपको बताएंगे, लेटेस्ट न्यूज़ जो आएगी वो इंशाल्लाह अपडेट करेंगे आपको। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अगर मेरी काविश, मेरी मेहनत पसंद आई आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों में, अहबाब में, फैमिली मेम्बर्स में, सब में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।